कभी कभी ऐसी जगह भी चले जाना चाहिए जहां पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि ऐसी जगह हर कोई नहीं आ पाता। इसलिए ये जगह सबसे खूबसूरत होती है, जैसे कि नॉर्थ अंडमान। क्या नहीं है यहाँ, एडवेंचर हो या फिर नेचर, बहुत सारी जगह है एक्सप्लोर करने को। खाली सड़कें, सुकून की ड्राइव और कुछ एक्सपीरियंसेस तो ऐसे जो आपने पहले लाइफ में कभी नहीं किए होंगे। लाइमस्टोन केव्स तो पहले भी देखी थी, लेकिन यहाँ की कुछ खास है। एंड सी व्हाट वी हैव फाउंड, अ क्रोकोडाइल फेस, लटकता हुआ क्रोकोडाइल ऊपर से। संजना बेबी ले गई हमें हमारी कुछ जगहों पर, और कुछ कहानियां सच होती हुई देखी इन रोडों पर। तूफान से लड़ते हुए हमारी कश्ती वहां पहुंची, जिसे देखकर खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। कोई भी नाच उठेगा यहाँ तो कैसे कर सकते हैं आप नॉर्थ अंडमान का ये टूर? क्या क्या आपको अपने इस टूर में इंक्लूड करना चाहिए? यहाँ के टॉप प्लेसेस की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। इतना ही नहीं, रहने के सारे ऑप्शंस, कहाँ आपको स्टे करना चाहिए, यहाँ का खाना पीना कैसा है, और साउथ से लेकर मिडिल अंडमान होते हुए नॉर्थ अंडमान के टूर की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मेरा नाम लिखा है, अंडमान की गाड़ी मिल गई है मुझे, बेचारी गड्डी, इसमें घूमेंगे हम अंडमान। तो शुरू करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत सी जगह अंडमान का ये सफर। हेलो जी, आज तो आंखें भी अच्छे से नहीं खुली थी और हमारा ट्रैवल शुरू हो गया। आज हम जा रहे हैं नॉर्थ अंडमान की ओर, जो वाकई देखने लायक जगह है। लेस एक्सप्लोर्ड है, कम टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे। और कल मैं पहुँची थी पोर्ट ब्लेयर, श्रीविजयपुरम। वहाँ के टॉप प्लेसेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे। और आज जिस रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे, अगर लकी रहे तो हम लोग को जारवा ट्राइब, आदिवासी लोग जो अंडमान के ट्राइबल्स हैं, वो भी देखने को मिल सकते हैं। और फिर हम बारातांग घूमेंगे और आगे बढ़ के डिगलीपुर के भी जो टॉप प्लेसेस हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं नॉर्थ अंडमान की ओर। ओके, तो अभी पहुँचे हैं जिरकाटांग चेक पोस्ट में। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे 1 घंटा लगा है हमें यहाँ पहुँचने में। और यहाँ पे आईडी वगैरह चेक होगी, क्योंकि यहाँ से आगे जारवा रिजर्व्ड एरिया शुरू हो जाता है, जो पूरा 40-50 किलोमीटर का एरिया रहेगा। वहाँ पे हम सिर्फ कॉन्वे में ही जा सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे सारी लाइन से गाड़ियाँ ऑलरेडी सुबह आके ही लाइन में लग जाती हैं। हम लोग अभी काफ़ी जल्दी पिकअप हो गया था, 3:15 बजे हम लोग निकल गए थे और 4:15 बजे तक हमको यहाँ पहुँचा दिया है। निकलेंगे यहाँ से 6 बजे। अलग अलग टाइमिंग है कॉन्वे की निकलने की। 6 बजे निकलता है, 9 बजे, 12 बजे, लास्ट निकलेगा 2 बजे। तो टूरिस्ट मोस्टली सबसे सुबह वाले में ही निकल जाते हैं, बिकॉज आगे जाके बारतांग एक्सप्लोर करना रहता है, जहाँ पे लाइमस्टोन केव वगैरह है। तो वो सब एक्सप्लोर करते हुए इट्स गुड, जितनी जल्दी हो सके सुबह निकल जाओ। सो 6 बजे वाला कॉन्वे मोस्टली टूरिस्ट लोग लेते हैं। यू कैन सी इट्स कम्प्लीटली यहाँ पे पूरी लाइन लग गई है। और यहाँ पे खाने पीने की अरेंजमेंट्स हैं, तो 1-1.5 घंटा जितना रहता है इजीली टाइम पास हो जाता है। इवन वॉशरूम भी है आगे। तो हम लोग भी रुकेंगे अभी 6 बजे वाले कॉन्वे में, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जिरकाटांग में है एक काली माता का मंदिर। एकदम ये पीछे रोड है, दिख रही है, ये रहा मंदिर ऊपर। दर्शन करते हैं माता के। इतना टेस्टी ये लोग मेंदू वड़ा वगैरह बना रहे हैं ना, सो क्रिस्पी। इडली आइडली आपको होटल से पैक खाना मिल जाएगा, बट यहाँ पे फ्रेश खा सकते हो। बहुत अच्छे ऑप्शन हैं इनके पास खाने के। एंड क्या प्यारा लगा, हल्की हल्की बारिश का भी मौसम हो रहा, दिखाती हूँ आपको। थोड़ा रोशनी होने लगी है। सी दिस, दिन की शुरुआत इससे अच्छी और क्या ही होगी जब आपको सुबह सुबह ही माता के दर्शन करने को मिल जाएं। तो ये जो पीछे चेक पोस्ट है, यहाँ से आगे 40-50 किलोमीटर तक जो जारवा ट्राइबल एरिया है, रिजर्व्ड एरिया, वहाँ पे फोटो वीडियोग्राफी पूरी तरह प्रोहिबिटेड है, जस्ट टू कीप देयर प्राइवेसी मेंटेन। सो आई लेट यू नो कैसे दिखते हैं, क्या दिखते हैं, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी फिर बारातांग जेटी पहुँच के। तो 40-50 किलोमीटर का जो जारवा रिजर्व्ड एरिया था वो क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं बारातांग जेटी। और यहाँ से सब लोग बोट में चढ़ के सी एरिया क्रॉस करते हैं, इंक्लूडिंग योर व्हीकल। ये जगह है मिडिल अंडमान, इसको बोला जाता है मिडिल स्ट्रेट भी। जिसको भी यहाँ से आगे साउथ अंडमान जाना है, वो अपनी व्हीकल ऐसे बोट में, आपको मेरे पीछे बस भी दिख रही होगी, बस आपकी प्राइवेट व्हीकल या जो भी व्हीकल है, ये सी आप उससे ऐसे ही क्रॉस करेंगे। और फिर वहाँ से आगे रोड कनेक्टिविटी है साउथ अंडमान के लिए। 15-20 मिनट लगता है इस बोट में इस एरिया को क्रॉस करने के लिए। ओके, 15 रुपया टिकट है इस बोट का, और 15 मिनट में हम पहुँच गए दूसरे कॉर्नर पे। ओके जी, हम लोग जा रहे हैं हमारी संजना बेबी को बोट करने। संजना बेबी हमारी बोट का नाम है, जो पीछे बोट्स लगी है। इसमें पर पर्सन चार्ज है 900 और 10 लोगों की कैपेसिटी। जब 10 लोग हो जाते हैं तो ये बोट आगे बढ़ाते हैं। हमारी संजना बेबी तो कुछ ज़्यादा ही तेज भाग रही थी, ऑलमोस्ट इन मैंग्रोव जंगल्स को टच करते हुए।
ये बोट राइड ही खुद में काफ़ी एंटरटेनिंग। ओके जी, बोट ने ड्रॉप किया इस ब्यूटीफुल से जगह पे। मैंग्रोव जंगल है पूरा साइड, एंड दिस साइड मैंग्रोव ट्रीज। और इस वुडन ब्रिज पे चलते हुए हम लोग लगभग 1.3 किलोमीटर के बाद पहुंचेंगे लाइमस्टोन केव। वुडन ब्रिज के पास कुछ देर वॉक करने के बाद शुरू होती है ये ट्रैकिंग ट्रेल। लगभग 200 मीटर हम लोग चले होंगे एंड सी पूरा ओपन एरिया आ गया। तो आधा भी नहीं आया, तो मुझे पहाड़ों वाली फीलिंग आने लगी इस एरिया में आके। ओके, जारवा रिजर्व जब फॉरेस्ट क्रॉस किया था तो गाड़ी से हमें लगभग 6 ट्राइबल्स आदिवासी लोग दिखे थे। 3 इस साइड चल रहे थे रोड के, 3 उस साइड। मेल थे सबके सब, हाथों में उन्होंने तीर वगैरह पकड़े हुए थे और नीचे बांधी थी लुंगी रेड कलर की, और एकदम मदमस्त होके जैसे शेर चलता है ना जंगल में, वैसे चौड़े होके मस्त चल रहे थे। लाइमस्टोन केव का टूर मिडिल अंडमान के टूर के अंदर आता है, तो यहाँ वन डे वालों की बहुत भीड़ होती है। हजारों साल पहले ये पूरा अंडर वाटर था सर। सी के अंदर में जो कोरल्स होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं, उसी से ऐसे लाइमस्टोन केव का फॉर्मेशन हुआ है। टोटली गुफा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर से फॉर्मेशन होते हैं। इसके ऊपर आपको बहुत सारा ट्री देखने को मिल रहा होगा। ट्री के रूट से होकर पानी आता है, जैसे जैसे वाटर डिपोजिट होता है कैल्शियम कार्बोनेट मिलके ये धीरे धीरे फॉर्म करते हैं। तो अंदर जो 40 मीटर में आपको पूरा स्टोन व्हाइट में देखने को मिलेगा, और वहाँ पे आपको बहुत सारा नेचुरल बना हुआ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। लाइमस्टोन केव्स तो पहले भी बहुत देखी थी, लेकिन जो इस केव में देखने को मिला वो पहले नहीं देखा था। यहाँ खुद से बन गई है बहुत सारी अलग अलग आकृतियाँ जो देखते ही समझ आती हैं। ये देखिए, ये फॉर्मेशन जो है केव का, ये लग रहा है गणपति जैसा थोड़ा थोड़ा, मतलब अलग अलग फॉर्मेशंस में यहाँ पे। बाकी आपको इमेजिन करना पड़ता है, आप इमेजिनेशन के हिसाब से स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि अच्छा ऐसा स्ट्रक्चर लग रहा है। और ये फॉर्मेशन देखिए, ये पूरा जेली फिश का फॉर्मेशन लग रहा है, रॉक्स का। यहाँ पे देखो शाइन कर रहा है, ये पूरा शाइनिंग। धीरे धीरे कैमरे में इतना कैप्चर नहीं हो पा रहा, बट यहाँ पर ये शाइन कर रहा है क्योंकि यहाँ पे सिलिका ज़्यादा है इस वाले रॉक पे। और इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे शंख का फॉर्मेशन है, ये देखो शंख जैसा बना है, और इसके ऊपर कुछ झूमर जैसा। दिस इज स्टेग्लाटाइट, वो है स्टेग्लामाइट, और ये दोनों का गैप दिख रहा है। ये पर ईयर 1 इंच ग्रो करता है, मतलब इस गैप को फिल होने में लगभग हज़ारों साल लग जाएंगे, और तब जाके ये पिलर बनेगा। और ये एक्टिव फॉर्मेशन है जो अभी बनते ही जा रहा है। ये देखो, ये स्किनी होल है ऊपर, छोटा सा होल है जो आउटसाइड खुलता है इस केव के। वैसे इस केव में ऐसे होल्स हैं नहीं, इसका नाम है स्किनी होल। और ये फॉर्मेशन, इसमें पानी भी टपक रहा है। बारिश में तो पानी बरसात का रहता है, वरना ये ऊपर जो ट्रीज़ हैं उनसे आता है इसके अंदर, ट्रीज़ की रूट से। ये वाला फॉर्मेशन देखो, एकदम नुकीली नोज जैसा बना हुआ है। सी दिस। तो वही बात है, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेशन है, यू हैव टू फिगर आउट ये कौन सा शेप है, तो दिखता है फिर उस शेप में वैसा। अलग अलग फॉर्मेशंस जो है अलग अलग शेप्स में जाके टर्न होती हैं, तो वो थोड़ा मज़ा आता है उसे देखने में। Oh wow, look here, so sharp formation and see what we have found, a crocodile face, लटकता हुआ क्रोकोडाइल ऊपर से। क्या मस्त लग रहा है। and look at this formation, ऐसा लग रहा है शेर का पंजा बना हुआ है। See? Oh wow. शेर का पंजा होता है। And look at this, the second one, ऐसा लग रहा है बेबी एलिफेंट है। आगे हेड, पीछे बॉडी, नीचे उसके पैर। और ये ऊपर देखिए एकदम ताज़ा ताज़ा चमक रहा है, ये है न्यू फॉर्मेशन। और इस साइड देखिए छोटे किसी भी डायरेक्शन में इसका फिंगर शेप में दिख रहा है नीचे, ये हेलेक्टाइट साइड होता है, और किसी भी डायरेक्शन में बोल रहे हैं ये ग्रो करेगा। दिस ऑल इज न्यू फॉर्मेशन जो अलग से एकदम वाइट वाइट चमक रही फोटो है। वगैरह चाहिए तो जहाँ ओके, केव तो कर ली, और ऑन द वे यहाँ पे स्टॉल्स भी हैं जहाँ पे नींबू पानी, जूसेस वगैरह मिलते हैं। 50 रुपया लेते हैं ये लोग, 50 रुपीज़ का एक गिलास नींबू पानी देते हैं। तो आप पोर्ट ब्लेयर टू बारातांग 1 डे टूर ले सकते हैं, या फिर आप हमारी तरह ये सब करते हुए यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं नॉर्थ अंडमान के लिए। ओके जी, जो इतना क्राउड आपको मैंने पीछे दिखाया था ना, वो सब मिडिल अंडमान तक ही था, मिडिल स्ट्रेट तक। जो डे का टूर लेते हैं पोर्ट ब्लेयर से, पोर्ट ब्लेयर वापस जाते हैं। आप लोगों को अगर टाइम कम है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो आपको लाइमस्टोन केव दिखाएगी, फिर एक मड वॉल्केनो है वहाँ भी लेके जाएंगे, एंड सेम डे रिटर्न पोर्ट ब्लेयर। और हम लोग यहाँ से अब एकदम शांति से आगे बढ़ रहे हैं डिगलीपुर की ओर। डिगलीपुर जाते समय आपको लगभग यहाँ से 200-250 किलोमीटर डिगलीपुर और रह जाता है। ये खूबसूरत सा ब्रिज पड़ता है रास्ते में। पहले इसका नाम था हम्फेरी क्रीक स्ट्रेट ब्रिज, हम्फेरी स्ट्रेट क्रीक ब्रिज। अब इसका नया नाम है आज़ाद हिंद फौज सेतु। ये ब्रिज ने बहुत कन्वीनियंट कर दिया है रोड ट्रैवल साउथ अंडमान से
नॉर्थ अंडमान को कनेक्ट करने का। मिडिल अंडमान के आसपास ये ब्रिज पड़ता है। पहले जब ये ब्रिज नहीं था, ये 2021-2022 में ये ब्रिज बना है। उससे पहले यहाँ नीचे हार्बर है। जैसे अभी हमने आगे बरतांग जेट्टी में बोट्स में डाली थी सारी गाड़ियाँ, वैसे यहाँ पे भी बोट्स में डाल के सी क्रॉस करना पड़ता था। जैसे 2-3 जगह बोट्स में गाड़ी डाल के क्रॉसिंग करके फिर आप नॉर्थ पहुँचते थे। लेकिन इस ब्रिज की वजह से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है साउथ अंडमान से नॉर्थ अंडमान की, और ये बहुत फोटोजेनिक ब्रिज है। तो ऑन द वे जो थोड़ा मार्केट वाला एरिया पड़ता है वो पड़ता है कड्डामाला बाज़ार में, ब्रिज से थोड़ा और आगे। यहीं पे हम लोग भी लंच कर रहे हैं। ये सिस्टम मैंने पहली बार देखा। यहाँ हर टेबल पे दाल ऑलरेडी रखी हुई है। ये देखो बगल वाले टेबल पे भी, वो देखो हर टेबल पे ये दाल पहले से रखी है, क्योंकि इनका कहना है कि बस वाले आएंगे तो फटाफट रेडी होना चाहिए। तो हर टेबल पे ऑलरेडी दाल रखी हुई है। इनको पता है कि जो आएगा दाल खाएगा ही खाएगा। जितना हम डिगलीपुर के लिए आगे बढ़ रहे थे, उतने ही प्यारे रोड साइड्स के ये सीन होते जा रहे थे। ऑन द वे रुके हम लोग रंगत से थोड़ा आगे। रंगत में भी एक बीच है, आम्बुज बीच, वो हम रिटर्न में देखेंगे। बहुत दूर है डिगलीपुर, 300-400 किलोमीटर लगभग है पोर्ट ब्लेयर से। एंड लुक देयर, बंगाल की खाड़ी का है ये पूरा पानी यहाँ पे। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं। जगह बहुत प्यारी लग रही है, तो हमने इनको रिक्वेस्ट करा बस 5 मिनट रोक दो। 5 मिनट के लिए रुकेंगे यहाँ पे। अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शाम हो जाएगी आज हमें डिगलीपुर पहुँचते, बट ठीक है, हमने रास्ते में एक्सप्लोर किया। अगर हम वो सब छोड़ देते थे, लाइमस्टोन केव वगैरह, या डायरेक्टली आते थे, तो अभी तक डिगलीपुर पहुँच जाते। बट ऑन द वे काफ़ी चीज़ें हैं जो करते हुए हम आ सकते हैं, तो इतना टाइम तो लग ही जाता है डिगलीपुर पहुँचने में। भर भर के सुपारी, और अभी रोड के किनारे मिल गई मुझे। एक उठा लेते हैं इसमें से, आपको दिखाती हूँ कैसे दिखती है। सी सुपारी का बिजनेस यहाँ के लोगों का एक अच्छा रोजगार है, और यहाँ से सुपारियाँ विदेशों को भी भेजी जाती हैं। बारिश शुरू हो गई है, एकदम मस्त जंगल एरिया से निकल रहे हैं हम लोग। 100 किलोमीटर और रह गया है, 2 घंटा लगभग लगेगा। 6:30 तक पहुँचेंगे लगभग। रोड थोड़ी नहीं, एक्चुअली रोड काफ़ी ऑफ रोड है बिल्कुल की ना। बारातांग से आगे रोड ऑलमोस्ट ख़राब होनी शुरू हो जाती है। रोड है ख़राब यहाँ। रस्ट कैंप में पहुंच गए हम लोग, और रस्ट कैंप के बाद आगे शुरू होने वाला घनघोर जंगल पूरा डिगलीपुर तक। लगभग 2 घंटा और लगेगा जिसने बताया था। तो यहाँ पे चाय वगैरह की शॉप्स हैं। इस पूरे रास्ते में ऐसा नहीं है कि आपको जगह जगह चाय वाय आप पी सकते हो, जगह जगह स्टॉल्स, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे तो ये रस्ट कैंप उसमें से एक जगह है। यहाँ पे अभी हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए, और फिर हमें मिला ये ब्यूटीफुल सा सरप्राइज। इतना प्यारा सनसेट जिसे देखने के लिए हम रुक ही गए। फर्स्ट ब्यूटीफुल सनसेट ऑफ अंडमान। क्या लग रहा है यार, क्या लग रहा है। घना जंगल शुरू हो जाता है यहाँ से आगे, और रात हो गई हमें डिगलीपुर पहुँचते पहुँचते, और काफ़ी तेज बारिश भी होने लगी। एंड फाइनली वी चेक्ड इनटू दिस प्रॉपर्टी एट कालीपुर बीच। कालीपुर बीच पे यही एक होटल है, ऐसा हमको ड्राइवर बता रहे थे। बाकी सुबह मैं आपको इस प्रॉपर्टी का थोड़ा शूट करके दिखाती हूँ कैसी लगती है प्रॉपर्टी भी। रात को कुछ दिख नहीं रहा, बट एक चीज़ पता चली, इसके चारों ओर जंगल ही जंगल है। गुड मॉर्निंग जी। कल रात भर इतनी बारिश हुई है, और आज हमको एकदम बीच के बीच में जाना है, जहाँ पे 2 आइलैंड्स मिलते हैं, रॉस एंड स्मिथ। बहुत ही प्यारी जगह है। हाँ, आई होप बारिश ना हो, अच्छे से हम घूम पाए। हल्की सी ड्रिशलिंग हो रही है। एंड लेट मी शो यू द प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ से मैं आपको इस प्रॉपर्टी का थोड़ा वाइड व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि दिख रहा है यहाँ से सी, और वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इस वाले में। एंड चारों ओर जंगल ही है यहाँ पे। काफ़ी दिनों से अंडमान की ये ट्रिप चल रही थी, तो होटल्स में ज़्यादा टाइम रुकने का टाइम ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन उस दिन सुबह सुबह कुछ टाइम मिला थोड़ा वर्कआउट और स्विमिंग करने का। भाई मज़ा आ गया 1/2 आवर की स्विमिंग करके। इतने टाइम बाद मैंने स्विमिंग करी, 1 साल से ऊपर हो गया। हो मौसम खुलने लग गया है। सी, ऐसे होता है ना, कई बार ट्रिप में सुबह निकलना होता है, मौसम ख़राब हो जाता है, और मौसम पे कई चीज़ें डिपेंड करती हैं। बट लकीली खुल गया। एंड ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ मैं। 7:30 से टाइम था इनका, 7:30 हो चुके हैं। हमारे ड्राइवर भी मुझे वहाँ बैठे हुए दिख रहा है। पहले ब्रेकफास्ट करते हैं मस्त। ओके जी, ब्रेकफास्ट में मिली है इडली, सांभर, छोले भटूरे, एंड दिस इज द रेस्टोरेंट। ओके जी, पहुँच गए हैं एरियल बे। हार्बर है, दिखाती हूँ आपको मेरे पीछे। यहाँ से हम लोग बोट करेंगे, सी दैट एरिया। एंड यहाँ पे आपका आईडी वगैरह चेक होता है पीछे, वो ड्राइवर हमारे आईडी लेके गए हैं। एंड यहाँ से बोट लेके हम जाएंगे रॉस एंड स्मिथ आइलैंड। मौसम बहुत सुहाना सा हो रहा है।
और 15-20 मिनट्स लगता है यहाँ से। और यहाँ पे बोट के चार्जेस हैं, अगर आप 2 लोगों वाली बोट लेते हो तो आपको पड़ेगा 4000, अगर आप 5 पर्सन का बोट लेंगे तो आपको पड़ेगा 6000, और अगर आप 10 पर्सन वाला बोट लेंगे तो आपको पड़ेगा 9000। मौसम देख के पहले तो लग रहा था कि शायद आज हम जा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन फाइनली हमारी विश पूरी हुई और बोट निकल पड़ी। ये है स्मिथ आइलैंड और ये बीच में छोटा सा दिख रहा है आइलैंड, दैट इज ब्रश आइलैंड। उसके पीछे है रॉस आइलैंड और ये ब्रश आइलैंड के पीछे ही हम लोग अभी बोट से जाएंगे वहाँ पे। कभी बारिश तेज हो जाती तो कभी हवाएं, कभी मौसम एकदम काला सा और डरावना सा होता जा रहा था। आइलैंड के पास पहुंचते ही पानी का कलर भी चेंज होने लगा और थोड़ा मौसम भी खुलता हुआ नजर आने लगा। अब रॉसन स्मिथ पहुंच गए हैं और अभी उतरने ही वाले हैं एंड यू कैन सी हाउ क्लीन द वाटर इज। पूरा डेप्थ तक दिख रहा है, 6 फीट लगभग गहरा है यहाँ पे और पूरा नीचे तक देखो, पूरा नीचे दिखाई दे रहा है। सो क्लीन वाटर, बस धूप नहीं है इसलिए ज़्यादा कलर्स हमको नहीं दिख रहे अभी। लेट्स होप धूप भी आ जाए और वी सी मोर ब्राइट कलर ऑफ दिस बीच। क्या सॉफ्ट सैंड है यहाँ पे, ओह माय गॉड, सी पूरा पैर लेके जा रही है अंदर, सो सॉफ्ट। क्या लग रहा है यहाँ पे पहुँच के, ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल रॉसन स्मिथ आइलैंड। और जिस पे मैं अभी खड़ी हुई ये स्मिथ आइलैंड है, यू कैन सी दिस एंटायर आइलैंड इज स्मिथ आइलैंड। और आप ये बीच में सैंड बार देख रहे हैं, सैंड बार, ये सैंड बार कनेक्ट करता है इस स्मिथ आइलैंड को, वो सामने है रॉस आइलैंड से। अभी लगभग 40 मिनट बोट वाले बोल रहे हैं और लगेगा टाइड लो होने में। जब टाइड पूरा लो हो जाएगा तो पूरा सैंड बार खुल जाएगा, तो हम बीच में वॉक कर सकते हैं। और स्मिथ आइलैंड के आप आधे तक वॉक कर सकते हो उस सैंड बार में। अगर आपको रॉस आइलैंड में एंटर होना है आधे सैंड बार से आगे, देन यू हैव टू पे 75 रुपीज़ यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ वाले उन लोगों को, क्योंकि रॉस स्मिथ आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, तो उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो दैट्स द सैंड बार। आप देख रहे हैं अभी आधा ही खुला है, दोनों साइड से पानी आ रहा है। अभी जब लो टाइड होगा इधर का पानी इधर हो जाएगा, इधर का पानी इधर, और बीच का रास्ता खुल जाएगा। तो वही मेन अट्रैक्शन इस जगह का, जब दो आइलैंड के बीच में ये एक पतला सा सैंड बार रहता है, सिर्फ रेत का बना हुआ रास्ता, वो खुलता है। एक साइड सी इधर साइड सी और एक साइड आइलैंड वो साइड आइलैंड, तो वो बहुत प्यारा लगता है। ओह माय गॉड, एंड सी व्हाट वी सी बिहाइंड दिस बोल्ड ऑफ रॉसन स्मिथ, द अमेजिंग क्लीन बीच हियर। आधा ब्लू है, आधा टर्किश ब्लू। और पास से जाके देखेंगे, यहाँ तो हम पूरा घूम सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ भी, कहीं भी एनीवेयर। इससे पहले के बीच में एंटर हूँ एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट लो टाइड। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इसका जो सिटिंग एरिया यहाँ पे दिखा देती हूँ। सी दिस स्मिथ आइलैंड में यहाँ पे पूरी हट्स वगैरह बनी हुई हैं, नीचे बैठने का है मस्त। एंड दिस साइड पूरे स्विंग्स लगे हुए हैं, मस्त झूला झूलते हुए बीच के मजे लो। यहाँ पे चेयर्स भी लगी हुई हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्विंग्स पहले नहीं थे, शायद इन्होंने भी लगाए, जो मैंने वीडियोस वगैरह देखे थे। और वहाँ साइड से हम लोग आए थे एंड दैट्स रॉस आइलैंड अगेन, और बोथ साइड सी है यहाँ पे। आज सुबह से मौसम हमारे साथ लुक का चिट्ठी खेल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले धूप आई थी, फिर से बारिश आ गई है एंड लुक एट द वेदर नाउ। अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि क्लियर दिख भी नहीं रहा था सामने पूरा एंड तक। थोड़ा कम हुई है, वेट कर रहे हैं। और 3 घंटे का जो यहाँ पे टाइम मिलता है, अगर वो ओवर हो गया उसके बाद पर आवर आप 500 देके और टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं टिल 4 o'clock, क्योंकि जो सैंड बार है वो 4:30 बजे तक, 4 साढ़े 4 तक ओपन रहता है। उसके बाद फिर हाई टाइड से वो बंद हो जाएगा। एंड एनीवे शाम भी हो जाती है 5 बजे के बाद, फिर उतना है भी नहीं। तो 4 बजे इज़ लास्ट टाइम यू कैन स्टे एट दिस आइलैंड। ओके, अभी जो लाइफ गार्ड है यहाँ के, हम उन्हीं के जहाँ पे वो लोग वहीं रुके थे। बारिश तेज हो रही थी जब, अभी भी है थोड़ी सी। तो मैंने उनको पूछा यहाँ पे सनसेट अच्छा है या सनराइज़, वो बोल रहे हैं यहाँ पे सनराइज़ अच्छा है, और जो मेरे पीछे रॉस आइलैंड है वहाँ से सन निकलता है, बहुत प्यारा लगता है। तो सुबह के टाइम में ये बोट तो नहीं चलती, लेकिन प्राइवेट डोंगी चलती है जो 1-1.5 हज़ार लगभग चार्ज करेंगे, और कुछ परमिशन वगैरह लेके मिल जाती है इजीली परमिशन। तो सनराइज़ देखने यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे टूरिस्ट इतने आते नहीं है, अगर आप लोग यहाँ रुक रहे हैं और आप चाहते हैं सनराइज़ देखना, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। बट मेरे पास टाइम कम है, मुझे नहीं पता था, वरना मैं ज़रूर सनराइज़ देखती यहाँ से।
ये फ्लैग दिख रहा है, यहाँ से लेकर वो एक फ्लैग लगा देखो दूर, वहाँ तक का सेफ स्विमिंग जोन है। और लाइफ गार्ड यहीं पे बैठे रहते हैं। हम लोग मज़े कर रहे होते हैं, आराम से यहाँ पे नज़र रखते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। ऐसे नहीं कि छोटा अंदर मत जाओ, ये मत जाओ, जाने देते हैं पूरा, बट ध्यान रखते हैं कोई कुछ ज़रूरत पड़ी तो दे देते हैं। अच्छा है, यहाँ पे सेफ्टी काफ़ी अच्छी है इस बीच में। आप देख के ही समझ पाए होंगे कि ये जगह कितनी खूबसूरत है और यहाँ पे क्राउड कम होने की वजह से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। ओके, तो यू कैन सी नाउ ये सैंड बार पूरा ओपन हो गया है, विच इज कनेक्टिंग रॉस एंड स्मिथ आइलैंड। इस साइड भी सी है, इस साइड भी सी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस, द रॉस एंड स्मिथ आइलैंड। जब आपको इस पूरे सैंड बार में चलने का मौका मिलता है, दिस एक्सपीरियंस, दिस नेचर व्हाट लुक्स हियर इज टोटली डिफरेंट। और ये 11:30 10 से 11 बजे सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक ये सैंड बॉक्स ओपन रहता है, बिकॉज यहाँ पे टाइड लो होता है। मन खुश हो गया था यहाँ आके। अंडमान की ट्रिप में रॉस एंड स्मिथ आइलैंड्स को भी डालना बेस्ट डिसीजन था। निकलने का टाइम भी आ गया और कैमरे के लेंसेज में पानी की वजह से अब वीडियोस भी धुंधले आने लगे थे और बारिश में भीग जाने की वजह से कोई सूखा कपड़ा भी नहीं बचा था लेंसेज क्लियर करने को। एनीवेज, इट्स द पार्ट ऑफ द ट्रैवल। और बस कुछ देर में हम वापस होटल पहुंच गए। 4 बजे शाम का और रॉस एंड स्मिथ से आके अच्छे से लंच वगैरह किया, थोड़ा रेस्ट किया, मोबाइल वगैरह चार्ज किए और अब शाम का 4 बज गया है। होटल के जस्ट पास में है कालीपुर बीच और हम जा रहे हैं बीच की ओर। चलिए आपको भी दिखाते हैं। एक्चुअली ये जो बीच है कालीपुर बीच, ये फेमस है टर्टल नेस्टिंग के लिए, लेकिन हमारे पैकेज में भी टर्टल नेस्टिंग का प्लान इन्होंने लिखा था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि टर्टल नेस्टिंग का सीज़न दिसंबर के बाद शुरू होता है और वो जब एग्स वगैरह देते हैं टर्टल, एग्स लेइंग होती है, वो पूरी प्रोसेस जो होती है वो उस प्रोसेस के लिए ही टर्टल सी शोर पे आते हैं। तो यहाँ पे फिर वो दिखाई देते हैं बहुत सारे दिसंबर के बाद। तो टर्टल्स तो शायद ना मिले देखने को, बट कालीपुर बीच घूम के आते हैं। काफ़ी बारिश हो गई थी सुबह से, उसकी वजह से पानी पूरा मडी सा हो गया था, लेकिन फिर भी पहाड़ों के नीचे ये बीच अच्छा सा लग रहा था। एकदम किनारे पहाड़ है इसका बीच। थोड़ा बारिश की वजह से आज गंदा हो गया है, वरना ये भी ब्लू होता है। मैंने इसके फोटो वीडियोस देखे थे, बारिश की वजह से आज थोड़ा मिट्टी आ गई साइड पे। एंड दिस इज द अदर कॉर्नर। लो टाइड की वजह से हम थोड़ा सी में अंदर तक घूम आए और वहाँ पर पानी काफ़ी साफ था। हेलो भैया, आप लोग लोकल हैं? ओके, फिश पकड़ रहे हो? मिली? दिखाओ। क्रैब्स भी पकड़ा है क्या? हाँ पकड़ा हुआ। ओके, एक बात बताओ ना, ये जो ये बने हैं ना, ये पत्थर इनमें क्या, क्यों ये किसी ने बनाया है कि खुद से बन गया है? ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है? क्यों बनाया गया है? नहीं मतलब इसमें कुछ कारण है क्या बनाने का? बनाने का कारण है जो समुद्र में नमक होता है, हाँ, उसी से वो कैल्शियम वगैरह भी जो खनिज है उसी से बनता है। तो इसको बनाने से क्या फ़ायदा होता है? तो कोई फायदा नहीं होता, ये अपने आप बनता है। ये अपने आप बना है? हाँ, अपने आप बना है। अच्छा, आर्टिफिशियल नहीं, फिर वो नेचुरल हो गया, अपने आप बना है। नेचुरल है ना। तो इसमें जो कछुए आते हैं वो किस महीने आते हैं? कछुए अंडा वगैरह देने ऐसे सन में आते हैं, बालू में। किस महीने आते हैं, कभी आते रहेंगे? अभी ये महीना लास्ट से शुरू हो जाएगा। अच्छा, लास्ट से शुरू हो जाएगा। ठीक, करिए आप काम करिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग जी। आज सुबह हमने शुरू करा था डिगलीपुर से लगभग 5 बजे, वापस पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान की ओर, और अभी हम पहुंचे हैं मिडिल अंडमान में। रंगत नाम की ये जगह है, आमकुंज, और यहाँ का आमकुंज बीच अब हम देखेंगे। तो चलते हैं बीच के पास, देखते हैं क्या है बीच में, कैसा लगता है ये बीच। इस बीच की खासियत क्या है पता है? बहुत वाइड दिख रहा है, ये दूर तक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और वेव्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। सी आवाज़ आ रही होगी, मेरी आवाज़ है, मैंने माइक भी नहीं लगाया इसीलिए कि आपको वेव्स की अच्छे से आवाज़ सुनाई दे। शीशोर टाइप है ये बीच। बस रोड से उतरे हम अभी यहाँ से, ये रोड रही, ये रहा बीच। वैसे इस नॉर्थ अंडमान के टूर का मेन अट्रैक्शन हमारे लिए था रॉस एंड स्मिथ आइलैंड, लेकिन ऑन द वे जो ये छोटे छोटे बीचेस देखे, ये भी जर्नी को काफी एंटरटेनिंग एंड इंगेजिंग बनाते गए। और हाँ, हर बीच में कुछ ना कुछ खास बात तो थी ही। ओके जी, तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं नॉर्थ अंडमान का ये वीडियो। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो है अंडमान के कुछ बहुत ही खूबसूरत आइलैंड्स, जिनको देखे बिना आपकी अंडमान की ट्रिप पूरी नहीं होती। और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। डू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन भी हिट कर दीजिए, तो आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।